थैंक यू मैम। थैंक यू। अब मैं एमसो के मिस्टर रफीक एमसो कमेटी के मेंबर मिस्टर कर दिए बीच बीच में चलने वाले ना, यहाँ से सारा धन्यवाद सर। अब मैं हाजी अली हुसैन श्री हाजी धन्यवाद सर। आप सभी को मेरे तरफ से अंडमान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य पर आज मैं दृष्टि आपके सामने मणिकर्णिका फिल्म से शंकर महादेवन जी का गाया हुआ भारत गाना गाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी के मन में देशभक्ति की भावना आएगी। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं चलना चाहिए, मैं रहूं
बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं चाहता हूं कि हम इंडिया फॉलो करना है। एक छोटा सा भारत जहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं और जिसको हम अंडमान कहते हैं। अंडमान डे के बारे में हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बताया। उनके आगे बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगा, मैं उनका बेटे जैसा हूँ। तो उन्होंने जो बोला उसका आदर करते हुए, मैं पिछले 1 साल से प्रेसिडेंट हूँ लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का। काफ़ी लोगों का आशीर्वाद, काफ़ी लोगों का प्यार मिला। मेरी यही कोशिश है कि मेरे को कुछ जीतना नहीं है इस एसोसिएशन में आके, मेरे को लोगों के दिलों में रहना है। एक लोकल बच्चा बन के इस आइलैंड का लोगों के दिलों में रहना है। मेरा पहला और आखिरी मकसद ये है कि ये लोकल बॉन्ड एसोसिएशन जो बिल्डिंग और ग्राउंड दिख रहा है ना, मैं रहूं ना रहूं इतिहास में, एक वक्त ऐसा है कि सब लोकल खड़ा होकर बोले कि हम लोग एक छत के नीचे है जिसको लोकल बॉन्ड एसोसिएशन कहा जाता है। दूसरी बात है, जो मैं आज सुबह रैली हुआ, जितने जन भी उसमें पार्टिसिपेट किए, मैंने सुबह भी थैंक्स बोला सबको, अभी भी तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली महिलाओं को, बुजुर्गों को, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने शॉर्ट नोटिस में महिलाएं और बुजुर्ग आएंगे रैली में। मेरे फादर हमेशा मेरा बैकबोन रहे हैं, मेरे बड़े भाई राजेश पाल गोविंद। मेरे फादर को मैं हमेशा 2 व्हीलर के लिए मना करता हूँ, पर इत्तेफाक की बात है कि आज मेरे फादर रैली में थे, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को एक ब्लेसिंग था कि मेरे फादर मेरे साथ है, मैं सही कर रहा हूँ। विजय दे की माँ है सामने, हमेशा बोली कि बेटा जीते रहो, जुग जुग जियो, बस इतना ये चाहिए मेरे को लोगों से। कल 2024 में इलेक्शन में मैं रहूं नहीं रहूं प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूं कि एक मिसाल कायम हो, जहाँ लोकल को अगर कोई एक थप्पड़ भी मारे तो अगल बगल से गुजरने वाला लोकल घूम के खड़ा हो जाए और बोले हाथ लगा के दिखाओ। मेरे को ये चाहिए। हमदीर अंकल से मिलने की हम लोग इन्वाइट करने गए, उनका सजेशन सर आंखों पर, उन्होंने बहुत कुछ प्यारी बातें बताई। हम कोशिश करेंगे अंकल कि आपने जो एडवाइस की उसको फॉलो करें। अगर हमसे कहीं चूक हुआ तो हम आपसे राय सलाह करने जरूर आएंगे। यूसुफ भाई बैठे हैं, यूसुफ काका, सबसे ऐतिहासिक दिन रहा जब मोपला का रैली था 100 ईयर्स का।
मैं नया इलेक्ट होके आया था प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता था कि पार्टिसिपेट करते कैसे। एक्चुअली मैं सही बात बता रहा हूँ, कोर्ट में 12-14 साल से सेक्रेटरी हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कोर्ट को कैसे लीड करना है, कैसे लेके जाना है मेरे एसोसिएशन को। लोकल बॉन एसोसिएशन बहुत बड़ा मंच है, मेरे दादा परदादा उन्होंने बनाया हुआ मंच है। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस मंच पे खड़ा हूँ। यूसुफ काका, सिद्दीक भाई हमको बुलाए, बोले कि राकेश भाई लोकल बॉन एसोसिएशन पार्टिसिपेट करना है। यकीन मानिए खुले दिल से हम उनके साथ रहे। आज एक चीज देखने को मिला कि आज मोपला एसोसिएशन भी हमारे साथ खुले दिल से है। यूसुफ काका थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के लोकल का, मैं लोकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर कुछ भी इशू हुआ, यूसुफ काका आप जब भी आवाज देंगे लोकल बॉन आपके साथ खड़ा है। हम तय दिल से आपके साथ खड़े हैं। कोई भी इशू हो, जहाँ पे लोकल का कुछ मुद्दा हो, हम जरूर आपके साथ हैं। हम लोगों को मिलके काम करना है। मैंने मोपला रैली में भी बोला, जिस दिन मोपला एसोसिएशन लोकल बॉन एसोसिएशन एक साथ हुआ, याद रखो उस दिन ऐतिहासिक दिन होगा। और अंडमान का दोनों पॉलिटिकल पार्टी में ओपन फिर मंच में बोल रहा हूँ, धरे के धरे रह जाएंगे और ये दो एसोसिएशन राज करेगा पूरे अंडमान को। बस इतना हम लोगों को सोचना है कि कुछ अपने पर्सनल ग्रीवांसेस दूर रखे जब बात लोकल का और मोपला का हो। देखिए मुझसे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, मुझे कई लोगों से परेशानियां हो सकती है, ये मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत राय होगा। मगर बात जहाँ एसोसिएशन का हो, मुझसे जितना सामर्थ्य है, मुझमें जितना योग्यता है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये अंडमान डे को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। मेरे पूरे कमेटी को विजय दी, सविता दी, अनिल भैया, दीप भैया, संजय भाई, संजय वैशाख भैया, संतोष भैया, इंदर भैया, हमारे वेंकट भैया, मैं मतलब तय दिल से बोल रहा हूँ, इनका जो ब्लेसिंग्स, इनका जो प्यार है मेरे साथ, मेरे को नहीं लगता कि मैं फैमिली छोड़ के यहाँ पे आके खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि इनके सबके बीच के एक छोटा भाई हूँ मैं, और मेरे को इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का साथ में लेकर के। कुछ तो मैंने अच्छा कर्म किया होगा कि इतना बड़े एसोसिएशन में इतना प्यार मिल रहा है मेरे को, इतनी छोटी उम्र में। मैं आप लोगों से आज इस मंच से वादा कर रहा हूँ कि आज जैसे हमने डीसी साहब से सुबह बात किया, डीसी मैडम से, कि 10 मार्च को जैसे काका ने बोला कि इसको ऐतिहासिक दिन बना करके हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, या वो छुट्टी दे या स्कूल में बच्चों को बोले कि ये डे को सेलिब्रेट करें, हमारा ये मुहिम रहेगा। और दूसरी बात है कि अभी सिद्दीक भाई बाहर है, कुछ इश्यूज है जो हम लोगों को मिलकर डिस्कस करना है। ये मंच वो जगह नहीं है कि जहां हम इसमें बात करें। कुछ जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आया है, उसके सिलसिले में भी हम लोगों को मुद्दा लेके आगे बढ़ना है। जितने भी आए गेस्ट हैं, कोई गेस्ट नहीं है, सब मेरे बुजुर्ग है, मेरे परिवार है। मुझे कोई किसी को गेस्ट बोल के किसी को नीचा नहीं करना है। यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ। अगर कुछ गलती हो हमारे कमेटी से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में, या कोई चूक हुआ है, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में लेते हुए माफी मांग रहा हूँ आप सबसे। अगर कुछ भी गलती हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, क्योंकि उम्र में छोटा भले ही हूँ, मगर पोस्ट में मेरे को देखना था। अगर कुछ भी गलती हुआ है या रैली में कुछ भी मिस्टेक हुआ है, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बट दिल से बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने जो भी किया है, ये सोच के किया है कि लोकल बॉन एसोसिएशन ये हमारा फैमिली है, इसको कैसे हम डेवलप करें। दूसरी बात है, छोटा सा बात, हम लोगों को बहुत जन को नहीं पता है कि कुछ मैटर्स इससे रिलेटेड लोकल बॉन से कोर्ट में पेंडिंग है। फिर भी मैं जनरल बॉडी मीटिंग कॉल कर रहा हूँ 26 मार्च संडे 9:30 लोकल बॉन ऑफिस में होगा। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोकल हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट अपने कम्युनिटी के तरफ से, अपने कमेटी के तरफ से आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ जनरल बॉडी मीटिंग के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए 2-3 काम। मैं 2024 में प्रेसिडेंट बनने का सपना नहीं देख रहा हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से ऑल इंडिया लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट, लीगल एडवाइजर हूँ, याचमा शिव मंदिर टेम्पल कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ 14 साल से, राज कर्मचारी संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अंडमान निकोबार मिक्स मार्शल आर्ट कमांडो का एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वॉलीबॉल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ,
भगवान बहुत कुछ दिया है मेरे को। 2024 का प्रेसिडेंट नहीं देखना है मेरे को। 2024 में अगर हम निकलता भी है तो मेरे को यहाँ पे जब अगला बार प्रोग्राम हो 2024 में कम से कम 10 से 15,000 लोकल बॉडी का मेंबर चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि इस जनरल बॉडी में सबसे पहला मुद्दा हम ये रखें कि हमारा एसोसिएशन में मेंबर ज्वाइन हो। मैं मेंबरशिप ड्राइव ओपन करना चाहता हूँ। काफी लोगों ने मुझको अप्रोच किया। हंसी की बात यह है, ताजुब की बात, मेरे फादर ने मुझे पैदा किया है मगर मेरा राइट टू वोट है मेरे फादर का नहीं है। कुछ बायलॉज को चेंज करना है, वो सब जनरल बॉडी में रख के करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कल मैं रहूं ना रहूं, मेरा कमिटी रहे ना रहे, 25 साल बाद अगर मेरा बेटा भी अगर मंच में खड़ा हुआ तो वो बोले कि मेरा बाप राकेश पाल गोविंद ये करके गया था। मुझे लोगों को जोड़ना है, मुझे लोगों को जोड़ना है। मैं इसीलिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कर रहा हूँ। इतने बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया इस प्रोग्राम में आकर के, शामिल होकर के। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।